औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़िर सुहैल हसन के साथ। नाज़रीन, 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी लेकर आज फिर ये महसूस हो रहा है कि हम अंग्रेज़ों के जो ग़ुलाम थे उन ग़ुलामों की ग़ुलामी में आ गए। इस माह जिन लोगों के भी सुई गैस के बिल आए वो उनकी इस्तिदाद से बहुत ज़्यादा है। जिस बंदे की तनख्वाह 25,000 है, अगर 12,000 पे बिल आ गया गैस का तो वो अपने घर का गैस तो नहीं जला सकेगा। अगर उसने गैस जला लिया तो फिर खाना नहीं पका सकेगा। अगर खाना पका लिया तो फिर दूध नहीं ले सकेगा, क्योंकि दूध की कीमतें भी अब निर्खून बढ़ रही है। हमारा पेट्रोल भी हमारे ऊपर तलवार लटकाए खड़ा हुआ है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, अद्वियात के रेट जो है वो तो रोज़ बढ़ते हैं। एक दिन आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, आपको अद्वियात अगर 10 रुपये की मिलेगी तो दूसरे दिन 15 रुपये की हो जाएगी, मगर इसमें कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। स्टोर वाले की मर्ज़ी है या कंपनी वाले की मर्ज़ी है, उसने रेट बढ़ा दिए और उससे पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो ताकतवर है। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं जो रास्तों पे चल रहे हैं वो सिर्फ ये तमाशा देख रहे हैं कि सब सियासतदान जो जीत गए हैं धांधली से जीते हैं या धांधली के बगैर जीते हैं, मगर अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा कोई सियासतदान नज़र नहीं आ रहा है कि वो ये जो सुई गैस से इन पाकिस्तानियों में आग लगाई गई है, इस सुलगती हुई आग में ये जो पाकिस्तानी जल रहे हैं, इस बिल में जो परेशान हो रहे हैं, तो उस पर किसी सियासतदान ने कोई आवाज़ निकाली हो। मैं कहता हूँ अगर एक लीडर पाबंद सलाख है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हम इस आवाम को इस जुर्म की चक्की में जो सज़ाए काला पानी सुनाई गई है दो ख़ानदानों की वजह से, दो ख़ानदान जो असेंबलियों में मुसल्लद है, ये नहीं हम उन्हें चुने या न चुने, ये हमारी मजबूरी है कि भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, कोई ताया, कोई चाचा, कोई मामा, किसी को वज़ीर सेहत बना लिया, किसी को वज़ीर तिजारत बना दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है हम पे जो मुसल्लद हो रही है, ये IMF से कर्ज़े लेने की वजह से हो रही है। ये IMF की शर्तें पूरी करने के लिए आवाम पे टैक्स डाला जा रहा है, और ख़र्च कौन कर रहा है? आवाम कर रही है। आवाम कतई नहीं कर रही है। निगरान हुकूमत जो गुज़री है, तो एक वज़ीर आला साहब ने इन महीनों में ज़्यादा नहीं, सिर्फ पानी का जो उनका बिल निकला है 1 करोड़ से ज़्यादा पानी पी लिया, मिनरल वाटर। अब यहाँ आर्टिकल 25 खामोश है कि हम गटर का पानी पिए, हम जहरीला पानी पिए, हम नमकियात वाला पानी पिए, मगर जो वज़ीर आला है वो 1 करोड़ का पानी पीता है। 1 करोड़ में एक शहर में एक स्कीम लग जाती है। तो ये गैस की जो जलती हुई आग है, सुलगती हुई आग है। हालांकि ये भी बात नहीं है कि गैस हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। गैस के ज़खायर पाकिस्तान मौजूद, कोयले के ज़खायर, पेट्रोल के ज़खायर, सोने के ज़खायर, ये ज़खायर जा कहाँ रहे हैं? एक बंदा अपनी फैमिली समेत अगर जाके लंदन में किसी महलात में रहता है तो वो ख़र्चा कहाँ से आता है? वहाँ उसका बिज़नेस है, अगर वहाँ बिज़नेस है, पर यहाँ वो खिदमत करने नहीं आता, क्योंकि बिज़नेसमैन हमेशा अपने बिज़नेस माइंड से सोचेगा। मेरे पाकिस्तान की कौम ये बात याद रख ले कि ये जितने भी कर्ज़े लेंगे, दुआ करेंगे IMF इनको कर्ज़ा ना दे। इन कर्ज़ों में ये नहीं डूबेंगे, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे।
तो मेरी सबसे गुजारिश है कि IMF को हर पाकिस्तानी की आवाज़ जानी चाहिए कि ये जो आप कर्ज़ा देते हैं, ये कर्ज़ा तो अशराफिया के प्रोटोकॉल में चला जाता है। हम गरीब जो मर रहे हैं, आप इनको कर्ज़ा ना दें। भीख का कटोरा आवाम को किया, पैसे ये बटोरे हैं। और असेंबली में वो लोग फैसला करते हैं जो जीते हुए होते हैं और कुछ जिताए होते हैं। हमने नहीं चुना होता है, खुद आए होते हैं। उनका फैसला हम पर कानून बन के मुसल्लद हो, ये इंतहाई नाखुशगवार माहौल पैदा करेगा। यही हाल रहा तो हमें अपने गुड्डे, अपने सर, अपने बाजू बेचकर भी घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।